हेलो गाइस, बॉडी बिल्डर ट्रेडर दिस साइड। तो ये मेरी रिकॉर्डिंग 23 नवंबर की है, यानी एक्सपायरी वाले दिन की है ये। तो मैंने आप लोगों के लिए सेव की कि जो साइकोलॉजी है वो काफ़ी समझ में आएगी इस वीडियो से आपको। तो इस वीडियो में आप देख रहे होगे कि मैंने 1000 क्वांटिटी ले रखी है और ये 9:15 पे ले ली थी मैंने। तो इसका जो प्रॉफिट रनिंग है यही आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करेगा। तो हम इसी के बारे में बात करेंगे कि देखो, जैसे 1000 क्वांटिटी है, मैंने 61 रुपीज़ पे ली थी, 64 के करीब चल रहा है, 2-3 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा है। तो जो हमको ये PNL दिखता है ना, जैसे ये 3000 दिख रहा है, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा होगा, थोड़ा सा कम होगा। अगर मान लो ये 3000 से फिर दोबारा 1000 हो जाए तो हम ये ऐसे ही हिट हो जाता है। तो हम सोचते हैं हमने उसको वहाँ पर क्यों नहीं काटा था, लेकिन फिर इस तरह आप बड़ा प्रॉफिट नहीं ले सकते। तो आपको ना एक टारगेट फिक्स करना पड़ेगा, चाहे चाहे कितना भी कुछ दिखे, या तो टारगेट या SL। और मार्केट की सिचुएशन क्या चल रही है वो बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। अगर आपको ट्रेडिंग में लंबे टाइम तक जाना है, अच्छा काम करना है, अच्छा फ्यूचर बनाना है अपना इसमें कि बस पैसा बनाए, तो उसके लिए आपको एक, यानी जो भी आपने क्वांटिटी ली है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट क्या होना चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। बाकी तो ट्रेलिंग में हिट हो जाए वो अलग बात है, लेकिन वहाँ तक तो कम से कम जाए। अभी देखो, जैसे अभी आपको छः के करीब दिख रहा था, 6000, और वो हो गया, क्या कहते हैं, माइनस में चला गया। तो टारगेट के करीब जाके वापस आया। तो फिर जो मैंने टारगेट के लिए जो क्वांटिटी लगा रखी थी, मैंने उसको दोबारा SL के लिए टोटल क्वांटिटी लगा दी है। तो अभी आपने देखा कि अच्छा खासा प्रॉफिट के बाद अच्छा लॉस दिखने लग गया। मेरा थोड़ा गला ख़राब है तो इसको इग्नोर करो। तो मैं वही उसी चीज़ के लिए मैंने ये कि साइकोलॉजी, यहाँ पर सारा काम ही साइकोलॉजी का है। इसी के थ्रू आप एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। तो ये पड़ी थी मेरे पास वीडियो, तो मैंने सोचा चलो इससे समझाते हैं आपको, क्योंकि मैंने अपलोड नहीं करी थी अभी तक। तो अब देखते हैं। देखो, मैंने अब आ गया, अब मैं मेरे SL की साइड जाने लग गया। तो मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ कि SL के और करीब आया तो मैं पीछे ले लूँगा, लेकिन पीछे कम लूँगा और आगे जितना ज़्यादा जा सकता है उतना ज़्यादा लूँगा। तो आपको ये साइकोलॉजी बिल्ड करनी ही पड़ेगी। आपको इमोशनली नहीं, कि अगर मान लो आपने 10,000 का टारगेट लिया है और वो 8,000 से वापस आ गया ना, क्योंकि फिर वो 10,000 के बाद 20 भी जा सकता है, लेकिन 8 से वापस आया तो ज़रूरी नहीं है ना। आप ये देखो कि आप घाटे में नहीं होने चाहिए पहले। तो ये वीडियो मेरी यही साइकोलॉजी के लिए थी। देखो अब देखो आपने क्या देखा, अब देखो क्या प्रॉफिट चल रहा है, 10-11 हज़ार प्रॉफिट चल रहा है, देखा। और वही 6,000 से अभी कितना चला गया था, वो -200 या 500 रुपये पे। तो हमको लगा था यार 6,000 बुक कर लेना चाहिए था। अगर 6,000 हम बुक करते तो ये 14-15 हज़ार रुपये हम कैसे आते, समझ रहे हो। यहाँ पर सारा गेम ही इस चीज़ का है। तो और यहाँ पर जो मार्केट में बताया जाता है ना कि ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी, भाई मैं आपको रियली में एक चीज़ बताऊँ। एक कहावत है इसमें कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रसवी आवत जात के सिल पे पड़त निशान। भाई कोई भी कुछ ना बताए आपको, आप 1-2 साल इसमें दो, किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट आप सिर्फ एनालाइज करो, देखो, कभी तुक्का मारो कि यहाँ से यहाँ जाएगी, फिर देखो कितनी बार तुक्का सेट होता है, कितनी बार क्या होता है। भाई मार्केट आपको 100% समझ आ ही जानी है एक दिन। उसके बाद होता है इमोशन पे कंट्रोल, की जैसे कब कितने पैसे निकालने हैं, क्या करना है, वो सब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। कर करके कोई भी नहीं समझा सकता आपको। मैं और आपको पूरे, जो कितने घंटे की मार्केट खुलती है, 9:15 खुलती है, 3:30 बंद होती है। देखो अब 22,000 पहुँच गया। तो इसी साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा था कि ये आपको कर करके ही आएगी भाई।
नहीं तो अगर मैं 6,000 से मान लो ऐसा लीटर जाता तो फिर जानते हो क्या, जैसे मेरे दोस्त यार जिनके साथ मैं करता था, वो यही बात थी कि यार आया तो था यार, उसको ना थोड़ा वो रख के काट देते। जैसे अगर 6 से गया था, 1,000 भी रख के काट देते ना तो हम प्रॉफिट में तो रहते, लेकिन अगर वो काट देते तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते, फिर दोबारा एंट्री लेनी पड़ती, दोबारा दोबारा वही रिस्क था। समझ रहे हो बात को? जब भी एंट्री लोगे तो रिस्क तो होगा ना। तो हम जब एंट्री ले रखी है प्रो है, एसएल की साइड नहीं गया हुआ है, तो हम बने रहते हैं ना उस ट्रेड में, क्या दिक्कत है। और मेरी 9-15 की मोस्टली ट्रेड जब चलती है तो कंटिन्यू चलती है भाई, 15-15 ट्रेडिंग डे कंटिन्यू चलती रहती है। तो ये इस ट्रेड से आपको समझ में आएगा कि साइकोलॉजी कितनी ज़रूरी है आप बड़ा प्रॉफिट लेने के लिए। समझ रहे हो? तो आप इसमें देख रहे हो कि मेरा निकालने का तरीका भी है, हर 10 पॉइंट पे मैं कुछ ना कुछ लॉट निकाल देता हूँ ताकि प्रॉफिट बुकिंग मेरी चलती रहे। तो अभी अच्छा खासा प्रॉफिट आ गया है, देखते हैं कहाँ तक जाती है ट्रेड। 700 क्वांटिटी अभी भी है, लेकिन अगर ये 92 गई तो 300 क्वांटिटी सेल हो जाएगी, फिर 102 पे 400 क्वांटिटी सेल हो जाएगी। तो इस तरह पूरे टारगेट मिल जाएंगे। और पीछे हम ले लेंगे 10-15 पॉइंट पीछे एसएल लगा के ही रखता हूँ मैं। जैसे अभी क्या चल रहा है, 85 चल रहा है, 67 का एसएल लगा रखा है। तो कितना एसएल लगा रखा है, 15 पॉइंट के करीब एसएल लगा के रखता हूँ मैं, क्योंकि आप इतना पीछे मत रहो ना कि तुरंत ही, क्योंकि फ्लक्चुएशन मार्केट में रहती है। आप अगर मान लो 81-82 पे चल रहा है, आप 75-76 पे लगा के रखोगे तो यार आप तो जानबूझ के, फिर इससे बढ़िया तो आप जो करंट प्राइस चल रहा है आप उस पर निकल जाओ, सबसे अच्छी चीज़ है। तो आप एक हड़बड़ाओ मत, अपना टारगेट फिक्स करो, अपना एसएल फिक्स करो। अगर टारगेट जाता है तो टारगेट लो, एसएल जाता है तो एसएल लो। अगर एसएल के करीब जा रहा है और मार्केट आप अगर इंडेक्स में देख रहे हो कि आपके फेवर में नहीं है तो एसएल से पहले भी काट सकते हो आप, पूरा एसएल लेने की भी जरूरत नहीं है। चाय पीते पीते मैं वीडियो रिकॉर्ड कर, वॉइस ओवर दे रहा हूँ मैं, देखा। इसलिए आपको एक बैलेंस बना के टारगेट और जो भी करंट प्राइस चल रहा है बैलेंस बना के रहना चाहिए कि इतना पीछे नहीं आ सकती। अगर इतना पीछे आई तो ऐसे लेना ही बेटर होगा। तो मैं कंटिन्यू आजकल वीडियो डाल रहा हूँ। अगर आपको वीडियो मेरी समझ में आ रही है या कुछ नहीं समझ में आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। बाकी मैं यही कहता हूँ कि यहाँ पर जितने भी कोर्सेज हैं, जितना भी सब कुछ है भाई, कोई भी तुम्हें प्रॉफिटेबल नहीं बना सकता तुम्हारे सिवा। हाँ, और एक चीज़ और, अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हो 7-8 मिनट तक अगर आपने मेरी वीडियो देख लिया तो एक काम की चीज़ बताता हूँ मैं आपको। यहाँ इसमें अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो कोई भी ट्रेडर बन सकता है, वो भी एक नंबर 1 ट्रेडर बन सकता है। यही एक ऐसी चीज़ है जो आप बहुत ही इजी कर सकते हो। बस एक चीज़ मैं अपनी लाइफ में करता हूँ कि थोड़ा रुको, समझो और करो। अगर जहाँ पर समझ नहीं आ रहा वहाँ पर थोड़ा सा एक रुको, चीज़ों को एनालाइज करो, समझो। ज़्यादा रुकने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा रुकने से भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो बस थोड़ा सा एनालाइज करो चीज़ों को कि मेरा क्या सही जा रहा है, क्या गलत जा रहा है। अभी मैं आपको अपने बीच की एक घटना बता रहा हूँ कि मेरी सुबह की ट्रेड चलती है, उसी के प्रॉफिट से मैं दिन में करता हूँ, लेकिन मैं उसको डबल करने की सोचने लग गया था बीच में। तो मेरे क्या 20-22 हज़ार रुपये आता था सुबह, और 3:30 बजे तक वही 2-3 हज़ार रुपये रह जाता था। तो मेरे ये समझ में नहीं आ रहा था, मेरी ट्रेड चल रही है, मेरा सब कुछ आ रहा है सब, लेकिन हर बॉल भी आपके लिए नहीं होती, हर टाइमिंग आपकी नहीं होती। तो आपको ये भी समझना होगा कि आपकी टाइमिंग कौन सी है, कि आप किस टाइम पे ट्रेड करना चाहते हो। समझ रहे हो? किस टाइम पे ट्रेड करना चाहते हो, आपकी टाइमिंग, किस टाइम की मूवमेंट आप कैच कर लेते हो। अगर आप बहुत वो क्या कहते हैं उसे एग्रेसिव ट्रेड हो तो आपके लिए 9:15 की टाइमिंग या 2 बजे के बाद की टाइमिंग सही है। अगर आप थोड़े स्लो
ट्रेडर हो कि आप एक मूवमेंट में चलना चाहते हो, तो वही 10-11 बजे बाद जो एक वो बन जाता है, प्राइस एक्शन बन जाता है, जिसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेना चाहते हो तो आप उसमें भी ले सकते हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप किस टाइमिंग पे आप अपने आप को सुटेबल करते हो। समझ में आ रही है बात आपको? तो आपको अपनी टाइमिंग चेक करनी पड़ेगी। देखो मैं एक एक पॉइंट ट्रेल कर लेता हूँ। अगर भाई अगर वो प्राइस हाई पे हाई जा रही है तो मैं भी अपना एसएल एक एक पॉइंट ट्रेल करूँ ना। समझ रहे हो? देख रहे होगे आप, इसमें बातें भी सुनो और ये देखते भी रहो कि मैं कैसे ट्रेल कर रहा हूँ। जैसे वो प्राइस का हाई लगाया इसने, दोबारा एक बार तो लगाया था, दोबारा लगाया तो मैंने 68 लगा दिया, क्योंकि अब जब एक बार गया फिर थोड़ा पीछे है, फिर उसका वो प्राइस गया तो वापस आने का कोई मतलब नहीं बनता मेरे हिसाब से। तो मैं एसएल ट्रेल कर लेता हूँ। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे कि आपकी टाइमिंग, आप क्या टाइम आपको सूट करता है ये भी आपको अब 1 साल के अंदर समझ में आ जाएगा। तो आप उस टाइम पे ट्रेड करो, और उस टाइम पे जो भी आपने एनालाइज किया है 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, तो समझने की कोशिश करो कि नहीं बना पैसा, कोई बात नहीं। ये नहीं कि अब आपकी टाइमिंग पे नहीं बना तो आप बैठे हो दूसरी टाइमिंग पे। भैया वो आपकी टाइमिंग नहीं है, वो आपकी बॉल नहीं है, आउट हो जाओगे उस बॉल, उस पर भी खामखा। अगर उस पर बना भी लिया आज पैसा दूसरी टाइमिंग पे तो कल दे दोगे, क्योंकि आपकी हैबिट बिगड़ जाएगी ना। तो आपको अपना देखना पड़ेगा कि आपकी टाइमिंग क्या है, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करो। तो मेरा मेन इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था, साइकोलॉजी। यार मैं तो यहाँ पर एक चीज़ बताता हूँ, मैं इसके अंदर मेरे पास एक 101 स्ट्रेटजी है और सारी स्ट्रेटजी सक्सेसफुल है। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे ना तो मैं आपको एक ऐसी चीज़ बता दूंगा, आप उस पर 1 महीना ट्रेड करो, और अगर सेम क्वांटिटी के साथ, सेम टाइमिंग के साथ, सेम स्ट्रेटेजी के साथ अगर आपने 1 महीना ट्रेड किया तो आप 100% प्रॉफिटेबल होगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका प्रॉफिट ना आए। और अगर नहीं आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो डेली का। अगर आप मुझे अपडेट दे सकते हो, मेरे कांटेक्ट में आ सकते हो तो कांटेक्ट अपडेट दो। ऐसा हो ही नहीं सकता यार कि आप उसमें पैसा ना बनाओ। पैसा बनता है भाई, यहाँ पर भर भर के पैसा बनता है। दिमाग होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। सेम स्ट्रेटजी के साथ काम करो, पैसा बनता है भाई, दबा के पैसा बनता है यहाँ पर। तो मेरा मेन बनाने का यही मकसद था। बाकी अगर आपको कोई और स्ट्रेटजी वगैरह पूछनी है, कुछ भी मेरे से पूछना है तो पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दो। तो देखा 6000 से माइनस में गए थे, तो हम कई दोस्त में बोलते थे कि कुछ ना कुछ बुक कर ले, तो ये 24-25 कैसे आता। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना प्यार दिखाओ यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे मेरे को। तो कुछ भी होगा आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, डीएम के थ्रू, कमेंट के थ्रू, मैं आप उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाय बाय।